हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको बताया था टाइप ऑफ मोशन। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं। तो मोशन के टाइप की यदि बात की जाए तो मोशन के टाइप में ब्रॉडली हमने दो टाइप के मोशन डिफाइन करे। एक है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नॉन यूनिफॉर्म तो ऐसा मोशन जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात की जाएगा तो मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, और यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें हुई थी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और यूनिफॉर्म स्पीड की। याद है किसकी बात की थी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, वेलोसिटी की और यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है बच्चों, अब देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो चीजों का सेम होना थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होना जरूरी है। मतलब एक मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड वो भी फिक्स रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो हर पॉइंट पर क्या होगी? 3 मीटर पर सेकंड। और दूसरा डायरेक्शन भी फिक्स होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन भी क्या होगी बच्चों? फिक्स होगी। क्लियर हो गई? तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो गई। अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड को डायरेक्शन से तो मतलब नहीं है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। ठीक है ना? तो यस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहे हैं, लाइक अर्थ की बात कर लो, तो अर्थ एक यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है ना? तो अर्थ की स्पीड यूनिफॉर्म है, अर्थ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर आप अलग अलग जगहों पर अर्थ की वेलोसिटी देखो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। बोलो, बदल रही कि नहीं बदल रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? टेंजेंट, है ना? मगर यदि स्पीड बोलोगे तो अर्थ की स्पीड फिक्स है। क्या अर्थ की स्पीड फिक्स है? मतलब जिस स्पीड से यहाँ पे, उस स्पीड से यहाँ पे, उस स्पीड से यहाँ पे, उस स्पीड से यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये यूनिफॉर्म स्पीड का है। समझ गए? बट आप कहोगे क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। समझ गए ना? यदि आप इसको बोलोगे v1 वेक्टर तो ये होगा v2 वेक्टर, ये होगा v3 वेक्टर और ये होगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। समझ गए ना? तो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदलती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो है बट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। क्लियर हो गया ना? हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओनली कब पॉसिबल है? स्ट्रेट पाथ पे। कहां पर पॉसिबल है? स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रास्ते पे। क्लियर हो गया? तो बेटा ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म स्पीड में तो आएगा, है ना? बट ये अगर आप बोलोगे वेलोसिटी के हिसाब से तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है? स्पीड तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है बट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लोग क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, अब देखिए बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो सेंस में बदल सकता है। आइदर बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब अगर कोई बॉडी है जिसके मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना? बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, फिर दो हो गई, ये है ना? तो बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड, बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। दूसरा बाई चेंजिंग डायरेक्शन, बाई चेंजिंग डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जैसे ये हो गया, ये डायरेक्शन बदलने के कारण ये क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। एंड लास्ट बाई चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब दोनों बदलेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया? तो बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरीज हैं। समझ गए? तो टोटल हमने आपको बता दिया कि मोशन के टाइप। अब आइए देखते हैं, अब हमको देखना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला हमको स्टडी करना है बेटा? हम लोग अब जो भी स्टडी करने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए स्टडी करने वाले हैं। ओके, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मान लीजिए बेटा अगर यहाँ पे कोई कार है और वो कार इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर। फिर भाई ने एक्सेलरेटर दबा दिया जोर से और कार की स्पीड पॉइंट बी पर क्या हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस और नो। भाई ने एक्सेलरेटर दबाया है बेटा 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। समझ में आ गया? तो एक काम करो, थोड़ा सरल बनाने के लिए इसको मीटर पर सेकंड कर लो और इसको भी कर लो मीटर पर सेकंड। तो पहले इसकी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकंड और फिर इसकी स्पीड हो गई 90 मीटर पर सेकंड। और ये इसने काम किया किया 2 सेकंड तक के लिए वो एक्सीलेटर होता है ना गाड़ी में, उसको दबाया है। समझ में आया? मतलब इसने 2 सेकंड के लिए गाड़ी को क्या किया? एक्सेलरेट किया। क्या किया? 2 सेकंड गाड़ी को एक्सेलरेट किया और स्पीड आपकी 60 to 90 में पहुंच गई है।
अब आपको बताओ यहाँ पे बेटा वेलोसिटी जो है बदल रही कि नहीं बदल रही है? यस, तो वेलोसिटी बदल रही है। क्यों बदल रही है? डायरेक्शन के कारण कि मैग्नीट्यूड के कारण? मैग्नीट्यूड के कारण। डायरेक्शन सेम है बेटा, डायरेक्शन फिक्स है, केवल यहाँ पे गाड़ी एक ही सीधे रास्ते पे चल रही है, मैग्नीट्यूड बदला है, 60 से कितना हो गया 90। क्लियर हो गया? तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन होता है, जिसमें एक्सेलेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एक्सेलेशन मिलता है किसी बॉडी को, समझ गया ना, झटका है ना, बूस्टअप मिलता है, या तो रुकेगी बॉडी या तेज हो जाएगी, समझ गए? तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और याद रखना कि बेटा एक्सेलरेटेड मोशन ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म होता है, चाहे वजह जो भी हो। क्या होता है? वजह जो भी हो बेटा, ये हमेशा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कभी भी इसमें डायरेक्शन, कभी भी इसमें यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया? अब आपको सवाल आता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो समझो बेटा कैसे सर निकालेंगे। मान लो बेटा अगर कोई बॉडी थी, उसकी इनिशियल स्पीड थी u मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? u मीटर पर सेकेंड। और उसकी फाइनल स्पीड हो चुकी है v मीटर पर सेकेंड। कितनी हो चुकी? v मीटर पर सेकेंड। क्लियर या सुनो? तो आप देखिए, और यहां पर लगा है टाइम, यहां पर t1 था, और यहां पर टाइम कितना हो गया? t2। टाइम कितना हो गया? t1 से लेके t2। क्लियर? तो आप देखिए टाइम का चेंज कितना है? t2 माइनस t1। बोले यस और नो? तो टाइम के चेंज को बोलते हैं डेल्टा t। कितना बोलते हैं? डेल्टा t। और बेटा स्पीड के चेंज को या वेलोसिटी के चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा v। क्या बोलेंगे? डेल्टा v। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो चेंज इन टाइम क्या लिखा जाएगा? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, जो टाइम का चेंज आया बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। और चेंज इन स्पीड कह लो, चेंज इन स्पीड कह लो, या वेलोसिटी कह लो, क्योंकि वन डायमेंशन में ही है। तो बेटा कितना आ गया? डेल्टा वी। चेंज इन टाइम हो गया डेल्टा टी, और चेंज इन स्पीड कितना हो गया? डेल्टा वी। क्लियर? अब आप ये देखो कि डेल्टा टी सेकेंड में, डेल्टा टी सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? डेल्टा वी। स्पीड कितनी चेंज हुई है? डेल्टा वी। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा? 1 सेकेंड में जो चेंज होगा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? ओके, तो यदि डेफिनेशन बताई जाए तो क्या है? डेफिनेशन का मतलब है इस चेंज इन स्पीड पर सेकेंड। चेंज इन स्पीड पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में जो स्पीड में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? सो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ना, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यदि बोली जाए तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या बन सकता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहली चीज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्लियर हो गया? सो अगर आप 9th क्लास के भाषा में बोलेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, बट 11th क्लास में आपको दिखेगा एक्सेलरेशन प्योर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वहां पे हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हुआ? यदि मैं 11th के कंटेक्स्ट में बात करूं बच्चों, तो a इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे v की वेक्टर नहीं लगा, मतलब स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? स्पीड। ठीक है ना? और अगर एक ही वन डायमेंशन मोशन है तो बेटा क्या स्पीड क्या वेलोसिटी बात बराबर है। मैंने किस इस पर बहुत बात करी है कि वन डायमेंशन मोशन, सीधी लाइन के मोशन के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना? सो व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्लियर हो गया? या आप और अच्छा लिखना चाहें तो आप वेलोसिटी भी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? हाँ, तो और क्या लिख सकते हैं? और चेंज इन स्पीड इन पर यूनिट सेकेंड, चेंज इन स्पीड इन वर सेकेंड ना। जैसे हमने बताया था स्पीड इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे भी बोलेंगे चेंज इन स्पीड, क्योंकि ऊपर अपने पास में चेंज स्पीड है और नीचे क्या है? टोटल टाइम है। तो ओके, क्या आ गया? चेंज इन स्पीड इन 1 सेकेंड। चेंज, CHANGE, चेंज इन स्पीड पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ? पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी स्पीड बदल रही है उसको हम किससे देते हैं? एक्सेलरेशन से। ये बात क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो एक बार फिर से फॉर्मूला रिकॉल करूंगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड v2, इनिशियल स्पीड v1, फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1। ठीक है बेटा? और फिजिक्स में बेटा आइडियलाइज सिंबल कर दिया गया बेटा, फाइनल स्पीड को v बोला गया है, इनिशियल स्पीड को u बोला गया है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? है ना? फाइनल स्पीड को v बोला गया है, इनिशियल स्पीड को u बोला गया है।
जहां से टाइम स्टार्ट होता है, टाइम जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो स्टॉप क्लॉक में, उसको तो जीरो ही बोलेगा, क्योंकि स्टॉप क्लॉक में भले आप 3 बजे स्टार्ट कर रहे हो स्टॉप क्लॉक, मगर स्टॉप क्लॉक में पहला क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये सुनो, अब जीरो से लेके मान लो आपके पास घड़ी में 4 हो गया 4.00, तो डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होगा कि नहीं होगा। तो इनिशियल यहाँ पे बनेगा जीरो और फाइनल यहाँ पे बनेगा टी, मतलब T2 इज इक्वल्स टू टी एंड T1 इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। तो क्या बन गया, A इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम कितना, T। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फाइनल टाइम T, इनिशियल टाइम जीरो, तो V माइनस यू अपॉन T। सो AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू। सो V इक्वल्स टू पहला बन गया U प्लस AT। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये जो इक्वेशन बनी है इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। और ये कहाँ से बनती है बेटा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। कहाँ से बनती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आपके पास बनेगी। चलिए सो आइए कवर करते हैं टॉपिक एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन। यस, ये देखिए बॉडी इसको ओवरटेक कर लेगी, मतलब डेफिनेटली बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है, एक्सेलेरेट। तो जहां जहां पर चेंज इन स्पीड आएगा वहां वहां पर एक्सेलेरेट होगा। एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। करेक्ट डेफिनेशन यदि बात की जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट्स एसआई यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए बना लेते हैं। देखो बेटा यूपर क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने पढ़ा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मीटर 1 सेकंड ऊपर से नीचे आ जाएगा और 1 सेकंड ऑलरेडी है, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक्सलेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्सलेशन, एक्सलेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम जीरो। सो बेटा क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी। अब बेटा एक्सलेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक जब बॉडी स्पीड अप हो और दूसरी दूसरी जब बॉडी स्पीड डाउन हो। मतलब एक में गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ये, तो ये एक्सलेशन कहलाएगा पॉजिटिव एक्सलेशन। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सलेशन। देखिए आपने देखा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो दो केस बनेंगे, नंबर वन जब बॉडी स्पीड अप हो रही है तो v बड़ा हो जाएगा और u छोटा हो जाएगा। बोलो यस कि नो। v बड़ा हो जाएगा और u क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब v इज ग्रेटर देन u। क्लियर। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि गाड़ी की स्पीड पहले कितनी थी, 40 थी, और 40 से बढ़ के ये पहले 60 मीटर पर सेकंड थी, फिर कितनी हो गई, 90। तो यहाँ पर बॉडी स्पीड अप हो रही तो एक्सलेशन पॉजिटिव आएगा। अब इसका उल्टा कर लो, अगर बॉडी की स्पीड पहले 90 थी, फिर भाई ने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया, ब्रेक, और स्पीड कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकंड। यस और नो। तो अब अगर एक्सलेशन निकालोगे तो एक्सलेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू 60, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी 90, अपॉन टाइम आपने लगाया कितने सेकंड, 2 सेकंड। तो 60 माइनस 90 मतलब माइनस 30/2। यस और नो, मतलब माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन में आएगा, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो बेटा अगर सेकेंड केस यदि बात की जाए, फर्स्ट केस में आपने देखा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होगा, जब आपकी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर। तो आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होगी, सो दैट टाइम आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर। और अगर आपका सेकेंड केस, अगर आपकी फाइनल स्पीड कम है और इनिशियल स्पीड ज्यादा है, मतलब आपने ब्रेक लगाया है, और ब्रेक लगाया है, तो दैट टाइम योर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। क्या हो रहा है, बॉडी रिटार्डेशन हो रहा है। समझ गए ना। रिटार्डेशन में, रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम है डी एक्सेलरेशन। क्या नाम है बच्चों, डी एक्सेलरेशन। इसका नाम है डी एक्सेलेशन, मतलब एक्सेलेशन ना होना मतलब डी एक्सेलेशन होना। क्लियर। तो देखिए पॉजिटिव एक्सेलेशन, इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नेगेटिव एक्सेलेशन, डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए हम लोगों ने कल आपको अलग अलग ग्राफ बनाए थे। सबसे पहले विजुअलाइजिंग मोशन, मतलब मोशन को समझना, ठीक है ना। अब देखिए मोशन को समझने के लिए
सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज बताई गई है, स्लोप। क्या बताई गई है? स्लोप को समझो भाई। स्लोप एक नया कंसेप्ट है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं हिंदी में? ढाल। नॉर्मली मैं बोलूंगा बेटा कि अगर मैं आपके सामने, मैंने दो लाइन बनाई इस तरीके से, ये देखिए ये एक्स है और ये क्या है? वाई है ना। ये एक्स है, यहाँ पे वाई है। मैंने आपके सामने दो ऐसी ढालें बनाई हैं, एक ऐसे मैंने दो ग्राफ बनाए हैं। ओके, दो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब बताइए, मैं बोलूंगा बेटा ज्यादा स्लोपी कौन है, ए है कि बी है? बी है, क्योंकि बी का ढाल ज्यादा है। अगर आप बी वाली फिसल पट्टी में बैठोगे तो जोर से फिसलोगे, और ए वाली फिसल पट्टी में आप धीरे से फिसलोगे। क्लियर हो गया ना? तो ये ढाल कैसे निकाला जाता है बेटा? ये जो ढाल है, ये इनके एंगल का, ये एंगल है कोई ना कोई। सपोज ये एंगल θ1 है और ये एंगल क्या है? θ2। तो एंगल का टेन, यानी कि टेन ऑफ θ1 पहले एंगल का ढाल, और टेन ऑफ θ2 दूसरे एंगल का ढाल, ठीक है ना। हाँ, तो टेन θ1 और टेन θ2 ये कहलाएंगे इनके स्लोप कहलाएंगे। ये कहलाएंगे इनके स्लोप। क्या कहलाएंगे? इनके स्लोप। अब स्लोप निकालने का तरीका क्या है, ये देख लो बेटा। स्लोप निकालते कैसे हैं? मान लो बेटा आपके पास में आपके पास में ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पे ये x1 है और ये क्या है? y1। ठीक है ना। मतलब यहां तक की हाइट कितनी हो गई? y1, और यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? x1। हुआ कि नहीं हुआ? देन सेकेंड ले लो बेटा यहां तक, तो यहां तक ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? x2। और ये ऊपर वाली हाइट कितनी हो जाएगी? y2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको निकालना है कि इसका स्लोप कितना है। स्लोप मतलब बेटा ये थीटा, स्लोप मतलब ये थीटा का टेन। स्लोप मतलब थीटा का टेन। टेन अब देखिए बेटा, यदि आप इसको ज्वाइन कर देते हो और इसको ज्वाइन कर दोगे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से जो थीटा यहाँ बनेगा वो यहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। नाउ अब ये वाला डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा बेटा। टोटल ऊपर तक y2 है, नीचे y1 है, तो ये होगा y2 माइनस y1। अच्छा, यहाँ तक ये पूरा x2 है और यहाँ तक ये पूरा x1 है, तो ये जो गैप बचा ये क्या x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? और जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा? x2 माइनस x1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपके पास में ये वाला हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया y2 माइनस y1, और ये एंगल है थीटा। ठीक है ना। आपको इसी थीटा का क्या निकालना है? टेन। क्या निकालना है? टेन। तो टेन थीटा का मतलब होता है कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस के रिस्पेक्ट में कितना झुका हुआ है। तो ऊपर आएगा परपेंडिकुलर, नीचे आएगा बेस। समझ गए ना? सो स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा। जो स्लोप होता है बच्चों, युवराज, स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होती है? टेन थीटा के। एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू, देखो कितना आ रहा है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, समझ में आ गया? तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम लोग निकालते हैं स्लोप। क्या निकालते हैं इससे हम? स्लोप। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कल मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, किसी टाइम t1 पर डिस्टेंस आपकी d1 है और किसी टाइम t2 पर डिस्टेंस आपकी क्या है? d2 है। कल मैंने बताया था कि बेटा जो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा डिस्टेंस टाइम का, तो ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? यूनिफॉर्म स्पीड को। किसको रिफ्लेक्ट करेगा? याद है आप लोग को? अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा तो क्या बनेगी? यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड, अब देखिए आपको निकालनी है कि यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है। समझ गए ना? तो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने बताया था कि कहीं भी आप निकाल सकते हो, किसी भी टुकड़े के लिए आप यूनिफॉर्म स्पीड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस टुकड़े के लिए हम यूनिफॉर्म स्पीड निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? d1, और डिस्टेंस ऊपर तक कितनी हो गई? d2। और यहाँ पर स्टार्ट किया तो टाइम कितना है? t1, और टाइम फाइनल टाइम कितना? t2। क्लियर और नॉट क्लियर? नाउ अब हमने स्पीड बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो इस ये पार्ट ए मान लो, ये पार्ट बी मान लो। तो ए से बी के लिए जो डिस्टेंस होगी वो क्या d2 माइनस d1 होगी कि नहीं होगी? सो दिस इज इक्वल्स टू d2 माइनस d1। और ए से बी के लिए जो टाइम होगा, क्या वो t2 माइनस t1 होगा कि नहीं होगा? सो यस, कि ये क्या मिल रहा है? ये आपको स्लोप दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? स्लोप। देख लो ध्यान से, क्योंकि ये बनेगा d2 माइनस d1 और ये बनेगा t2 माइनस d1। समझ में आया? तो ये क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है। क्या दे रहा है? स्लोप। मेरे कहने का मतलब, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? स्पीड प्रोवाइड करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां से एक लाइन आ गई कि स्लोप को मैंने किससे बताया? m से। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड। क्लियर कि नॉट क्लियर?
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, स्पीड देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 11th क्लास में भी काम में आएगी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, स्पीड प्रोवाइड करेगा। बोलो क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में एक ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहले मैं इसको समझा रहा हूँ। पहला वाला क्या था, डिस्टेंस, और दूसरा वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती है। एक बार जो आप चल गए वो चल गए, रास्ता एक बार चल गया तो रास्ते में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, रास्ता कभी माइनस नहीं होता। मगर डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ने के बाद घट भी सकती है। तो देखो क्या हाल है, यहाँ पर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ 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 रही है। इस पॉइंट पर जाकर के टाइम तो बढ़ रहा है मगर तुम आराम कर रहे हो खटिया में बैठ के, तो ये डिस्प्लेसमेंट रुकी हुई है। चलो ठीक है। अब इसके बाद आप वापस आ रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट घट रही है। समझ गए ना, मतलब अपनी जगह से कहीं पर गए, थोड़ा सा आराम किया और फिर कहाँ आ गए, वापस। कहाँ आ गए, वापस। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखिए आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर से लेके इधर तक क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो। क्या हो गई वेलोसिटी, जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही आपका ना चेंज हुआ, ना आगे हुआ ना पीछे हुआ। बोलो ये सुनो। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो। इसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब नेगेटिव है। क्या है ये, वेलोसिटी नेगेटिव है। समझ में आया, क्यों है नेगेटिव, क्योंकि देखो पहले आप मान लो ओरिजिन से थे, आप पहले 5 यूनिट आगे गए, 5 यूनिट आगे गए, फिर वहां पे रुके रहे थोड़ी देर के लिए, और फिर आप 5 यूनिट पीछे आएंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। आई बात समझ में, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो फर्स्ट सेगमेंट में देखिए स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप मतलब एक्यूट एंगल बनेगा यहाँ पे, देखिए तो एक्यूट एंगल के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वर्ड नहीं लिखना चाहिए इनको। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके। अगले केस में बेटा वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो। और थर्ड केस में वेलोसिटी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट है बट नेगेटिव वेलोसिटी है। समझ में आया। हाँ। नोट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ अब देखो यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मगर स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी खुद में नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ can never be negative. During motion, distance covered will either be constant or increase but never decrease. क्योंकि अब मैं बोलूं यहाँ पे डिस्टेंस, मैं यहाँ पे क्या बोलूं, डिस्टेंस। तो आप कल्पना करिए कि ये वेलोसिटी चल गया, आगे चल गया, फिर भले रुका रहा। अब इसके बाद बताओ अगर चलेगा तो डिस्टेंस नीचे आएगी कि ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, नीचे आ ही नहीं सकती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी घटती है ही नहीं है, तो इसको नीचे जाना ही नहीं था ना। तो यही लाइन इसमें लिखी हुई है कि स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट का तो पॉसिबल है मगर डिस्टेंस का पॉसिबल नहीं है। यस। ओके, क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। बिल्कुल गलत। देखिए डिस्प्लेसमेंट आ रहा है मतलब वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा बेटा, वेलोसिटी। क्लियर हो गया ना। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड देगा। ठीक है ना। यस, आंसर, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंस वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी होती है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर। अब आइए देखते हैं आप एक, अब हम इसके बाद देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगला ग्राफ है भाई साहब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने दो ग्राफ देख लिए। एक देख लिया हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या देख लिया एक हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। चलिए अभी तक हमने दो ग्राफ देखे। पहला हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप था, स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। ओके, क्या देता था आपको, यहाँ का स्लोप देता था, स्पीड देता था। क्या देता था इसका स्लोप, स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ गया। तो ये स्लोप आपको क्या देता था, स्पीड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा स्पीड, डेल्टा डिस्टेंस अपॉन डेल्टा
टाइम। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। फिर इसके बाद वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप था वो क्या देता था आपको? वेलोसिटी देता था। क्या देता था? वेलोसिटी, बिकॉज वहां पे मिलता था आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना। अब हम दो नए ग्राफ देखते हैं। हम बेटा पहला ग्राफ देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखो, अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन नहीं बताएगा, अब ये वेलोसिटी का वेरिएशन बताएगा। देखो यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, बोलो यस और नो। इसके बाद वेलोसिटी रुक गई है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। क्या हो चुकी है? वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी बिल्कुल गाड़ी रुक गई है ना। कुछ देर तक देखो ढाबे में खाना खा रहे हैं लोग, है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी रुकी हुई है। वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। समझ में आ गया। और इसके बाद फिर से वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्या एक्सेलरेशन? पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। देगा कि नहीं देगा? हाँ, तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, अब आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा बेटा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो बनेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और ये बात क्या देती है आपको? एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यहां पर मुझे बताएंगे एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। और यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। यस, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर स्लोप जीरो है, स्लोप आपकी क्या है? जीरो है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। मतलब क्या? जीरो एक्सेलरेशन। एक बात मैंने यहाँ पे गलत बता दी बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी मैंने जीरो कर दी। सॉरी सॉरी सो सॉरी बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी देखो 7 मीटर पर सेकेंड है। और 7 से कंटिन्यूअसली वो 7 ही चल रही है। समझ में आया? अगर मैं साउंड निकालूं तो इसकी साउंड सुनिएगा, यहां से ये हो गया। स्पीड लगातार, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। फिर उसके बाद देखा, फिर फिर स्पीड कांस्टेंट थी। क्या थी स्पीड? वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर उसके बाद ब्रेक लग गया। ठीक है ना। तो पूरे आदि करा देगा। फिर उसके बाद समझ में आया ना। तो वेलोसिटी पहले बढ़ी, फिर वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। भाई ये आपका वेलोसिटी वाला ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला थोड़ा ना है कि गाड़ी रुकी है। भाई गाड़ी तो चल रही है, मगर गाड़ी अंकल जी कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा रहे हैं, है ना। है ना। यस, तो ये हो गया आपका निगेटिव स्लोप, ये हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप, और ये हो गया जीरो स्लोप। क्लियर हो गया। तो जीरो स्लोप में यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो आएगा। क्या आएगा? एक्सेलेरेशन जीरो। समझ गए ना। एक्सेलेरेशन क्या आएगा? जीरो। कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, मतलब जितनी वेलोसिटी यहाँ पे है 7, उतनी वेलोसिटी यहाँ पे भी है 7। 7 7। क्लियर। यस, तो स्लोप इज जीरो, मतलब जीरो एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई पहली चीज। फिर स्लोप इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन, मतलब बॉडी डिक्रीज हो रही है। इस वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही। ठीक है ना। एंड स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ गया ना। बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और इसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। चलिए मैंने पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए आप जानते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट में बात किया जाए, आप जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताइए, यहाँ है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अगर मैं यदि इसको v के साथ t का मल्टीप्लाई कर दूं, v के साथ t का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, तो आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, तो अगर मैं वेलोसिटी को ले लूं y एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, और चेंज इन टाइम को ले लूं मैं x एक्सिस पे, किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, यदि मैं बोलूं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो क्या ये एरिया देगा कि नहीं देगा? क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया, राइट। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप वेलोसिटी को लेते हो एक एक्सिस पे
और टाइम को लेते हो आप दूसरे एक्सेस पे, बोलो यस और नो। आपका एक एक्सेस वेलोसिटी है और एक एक्सेस क्या है, टाइम है। फिर से ध्यान दो, एक आपके पास है v और एक आपके पास है डेल्टा t, यस और नो। और इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा s, डेल्टा s, समझ में आया। अब डेल्टा t में अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो v इंटू टी ही प्रोड्यूस करेगा ये, बोलो यस और नो। क्योंकि जब जीरो से स्टार्ट करते हो 3 तक जाओगे तो 3 ही तो मिलेगा, यस और नो। सो अगर v इंटू टी करोगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर v लेंथ में है और t अगर आपका किस में है, ब्रेड्थ में है, तो s क्या प्रोड्यूस करेगा, एरिया प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, देगा कि नहीं देगा बताइए। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू डिस्प्लेसमेंट। फीलिंग समझ में आ गई कैसे। अगर एक लेंथ बन जाएगी एक ब्रेड्थ बन जाएगी तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, एरिया। तो ग्राफिकली जो एरिया मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। समझ में आ गया। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है। अगर आप सीधी लाइन में चल रहे हो तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, डिस्टेंस है। तो इस चैप्टर में आपसे पूरा डिस्टेंस ही पूछी जाएगी। क्यों, क्योंकि आप किस में चलोगे, स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है ना। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बन गया लेंथ और ये बन गया ब्रेड्थ। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, आपका एरिया। बोलो क्लियर हुआ। सो यस। अब चलिए, अब आती है बात इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आपको डिराइव करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैंने बताया कि बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, v। बोले यस और नो। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। आपको बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो a इज इक्वल टू डेल्टा v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो यहां से यहां तक का गैप डेल्टा v होगा कि नहीं होगा, और डेल्टा v कितना होगा, v माइनस यू। बताओ होगा कि नहीं होगा। So this is equal to v minus u, and time equal to final time t, initial time 0। तो क्या ये गैप t माइनस जीरो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं t माइनस जीरो की जगह क्या रख दिया, t रख दिया। बोलो यस और नो। सो स्लोप इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज सेड टू बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। बोलो। सो v माइनस यू अपॉन t। क्लियर हो गया। तो t का मल्टीप्लाई कर दो। सो v माइनस यू इक्वल्स टू कितना हो गया, at। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। एनी प्रॉब्लम, v इक्वल्स टू u प्लस at। डन। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम करा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करा रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको यहां करा देता हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लो बेटा ये वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी बेटा v हो गई है। क्या हो गई है, v। ये देखिए कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना। तो ये देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, v। इनिशियल टाइम था 0 और पहुंचते पहुंचते टाइम क्या हो गया, t। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो चुका है। क्या हो चुका है फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस at, v इक्वल टू यू प्लस at। समझ गए ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है बेटा, है ना, प्रूफ करने के लिए। अब आप देखिए यहां से, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। बताओ बोला कि नहीं बोला, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ध्यान से देखो, क्या ये ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ट्रेपेजियम का एरिया होता है एस इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड की लेंथ कितनी है, u है, और एक साइड की लेंथ कितनी है, v है कि नहीं है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा दोनों के बीच की पैरेलल साइड की गैप यही है कि नहीं है, बताओ। t क्या है, दोनों के बीच का गैप t। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, t। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए, तो s इक्वल टू क्या निकाल दिया हमने, हाफ ऑफ u प्लस v इंटू कितना, t। राइट। तो चलिए देखिए s इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बेटा u की जगह u, फर्स्ट इक्वेशन से v की जगह u प्लस at डाल दूं कि नहीं डालूं। भाई फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू कितना आ चुका है, u प्लस at इंटू कितना हो गया, t हो गया। सो ये हो गया बेटा देखो 1/2, u प्लस u कितना हो गया, 2u,
और प्लस कितना 80, मल्टीप्लाई कर दो बेटा टी का अंदर क्योंकि टी बाहर बैठा हुआ है। सो 1/2 ब्रैकेट में हो गया 2ut, क्या हो गया 2ut प्लस 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बेटा 1/2 का मल्टीप्लाई 2ut के साथ, 1/2 इंटू 2ut प्लस 1/2 इंटू 80 का स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कैंसिल, s इक्वल टू कितना बचा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसे बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ गया। अच्छा, इन्होंने अलग तरीके से कर लिया, वैसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे तरीके से करिए, आपका आंसर आएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ गया ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग इसका एरिया अलग निकाल लिया और इसका एरिया अलग निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। समझ गए, तो वो भी ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। किस में चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आप चलते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों यूजिंग द सेम कंसेप्ट, बिल्कुल वैसे का वैसे ही डायग्राम बना लीजिए आप। यहाँ पर आपके पास में वेलोसिटी एक्सेस है और ये आपके पास में टाइम एक्सेस है। सिचुएशन क्रिएट कीजिए, इनिशियल स्पीड u से मोशन स्टार्ट होता है, ओके, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए ये मोशन v स्पीड तक जाता है, स्मॉल v तक। ठीक है बेटा, और ऐसा सब करने में इनको कितना टाइम लगता है बेटा, t टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से थी और टाइम कितना है, t है। बोलो क्लियर। अब आप जानते हैं कि ये जो एरिया होता है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ऑल यू नो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू एरिया ऑफ यूटी वीटी ग्राफ। बोलिए yes or no, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना, और वही ट्रेपेजियम के रूल से s इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम t हो गया। बोलिए yes or no। अब आ जाइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए कहती है कि नहीं कहती है, तो यहां से v माइनस यू इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, v माइनस यू इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल्स टू हो गया v माइनस यू अपॉन a। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे u प्लस v को क्या आप v प्लस यू भी लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, और t को क्या लिखना है, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, देखिए 2 और a को साथ में ले लीजिए और s के साथ में भेज देंगे तो ये बन जाएगा 2a s। क्लियर, 2 इंटू ए इंटू एस, और ये बन गया v प्लस यू और v माइनस यू। क्लियर, सो 2as इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। अब इसको यहां ले आइए, सो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस से था प्लस चला गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कहलाएगा आपका फाइनल इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर हो गया बच्चों, सो ये बन गया आपके पास में थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों एक बात बता दूं, अगर आपका मोशन अभी ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बट अगर आपका मोशन यदि अंडर द ग्रेविटी होगा तो जहां जहां a है वहां वहां क्या प्लेस कर दोगे, g। क्या लगा दोगे, जी। तो आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपका बना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस 80। ग्रेविटी में क्या बन जाएगा, ये v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अगर सेकेंड इक्वेशन बना है आपके पास में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा अंडर द ग्रेविटी ये बन जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। एंड देन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बेटा ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है ना, तो अंडर द ग्रेविटी जब आप सॉल्व करोगे अपने क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करोगे, समझ गए ना। अगर कार चलेगी तो ये वाले इक्वेशंस लगाना, समझ गए। अगर ऊपर से मीनार से कुछ फल फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, नीचे से ऊपर फेंक दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। डन, क्लियर हो गया। चलिए बच्चों लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 2D। बेटा 2D क्यों बोलते हैं, अभी तक हम 1D पढ़ रहे थे क्योंकि एक ही डायरेक्शन थी, ओके, एक्स एक्सेस। अब मगर यदि आप किसी सर्कल को घुमाते हो, कोई बॉल आप पकड़ के रस्सी में घुमा रहे हो, तो बेटा ये दो डायरेक्शन कवर करती है ना। कुछ लंबाई भी ट्रेवल करती है और कुछ ऊंचाई भी ट्रेवल करती है कि नहीं करती है।
है ना। जैसे आप किसी सर्कल में घूमोगे तो आप 2D में मूव करोगे, क्योंकि सर्कल 2 डायमेंशन में बनाया जाता है, प्लेन में। बोलो यस और नो। तो 2 डायमेंशन में, तो इसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन किन 2 डायमेंशन के अंदर हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल बच्चों, जैसे पंखे का मोशन होता है, या आप पंखे की ब्लेड जो होती हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, याद रखना क्या स्पीड रहती है, कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। लाइक अर्थ की मोशन में वेलोसिटी लगातार अर्थ की क्या होती जाती है, बदलती जाती है। ये देखिए हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदलेगी, और बदलती हुई डायरेक्शन को आप अकॉर्डिंग टू टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर देखिए टेंजेंट यूं जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट बेटा यूं जाएगी। तो वेलोसिटी लगातार चेंजेस होती रहेगी, समझ में आया। सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग वेलोसिटी, मगर बेटा स्पीड कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो स्पीड कांस्टेंट की वजह से इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए ये मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है मोशन, एक्सेलरेटेड, समझ गए। मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब बच्चों आप लोग आगे पढ़ोगे, इसमें एक्सेलरेशन कहां प्रोड्यूस होगा, सेंटर की तरफ। कहां की तरफ, सेंटर की तरफ। आपको यदि मोशन कराना है तो आपको इस रस्सी को खींच के अपने हाथ में बांध के जोर से जकड़ के रखना पड़ेगा, तभी ये मोशन हो पाएगा। इसलिए ये मोशन कहलाता है एक्सेलरेटेड मोशन। और सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्लियर हो गया। इसी के कारण ये मोशन होता है। आप अपने दोस्त की टाई पकड़ के घुमाना चाह रहे हो तो आपको उसकी टाई खींच के रखनी पड़ेगी, समझ गए ना। अगर आप रिंगर रिंगर रोजेस खेलना चाह रहे हो तो आपको अपनी सहेली का या दोस्त का हाथ पकड़ के खींच के रखना पड़ेगा। आपने छोड़ा तो वो बाहर गिर जाएगी, राइट। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा वेलोसिटी लगातार बदलती है, मगर स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। अब इसकी स्पीड का फॉर्मूला, अगर मैं एक चक्कर की बात करूं तो स्पीड के लिए एक चक्कर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और एक टाइम पीरियड यदि आपने 0 से स्टार्ट किया और पूरा वापस आने में आपको समय लग गया कैपिटल टी सेकेंड, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर/टी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, 2 पाई आर/टी। तो बेटा नोट कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही होती, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, मगर डायरेक्शन तो बदल रही ना। तो डायरेक्शन बदलने के कारण ये एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली टेंजेंशियली एट ऑल पॉइंट। अगर आप हर पॉइंट पे बात करो बेटा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियली है। कैसी डायरेक्शन, टेंजेंशियली, समझ गए ना। आपने देखा होगा कभी किसी मड वगैरह से अगर कोई टायर गुजर रहा हो, कीचड़ वगैरह से कोई टायर गुजर रहा हो, तो कीचड़ कैसे फेंकता है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। या आपके घर में कभी ड्रिलर मशीन वगैरह आई हो, वो सॉरी ड्रिलर नहीं, कटिंग मशीन। तो जब कटिंग मशीन काटती है तो वो जो छींटे उचकाती है बिजली के, तिलतिले अंगारे, वो देखे होंगे आपने, ऐसे उचकाती, उचकाती कि नहीं उचकाती। तो बेटा ये होती है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। युवराज तुमने तो देखा है ना, ये होती है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पार्टिकल छूट करके उसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ गया, पार्टिकल छूट करके उसी डायरेक्शन में ही जाएगा, क्लियर हो गया। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टेंजेंशियली एट ऑल पॉइंट। अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर, और टाइम कितना लगेगा, टी। क्लियर हो गया। यहाँ पे टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। ओके, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में लगने वाला टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर हुआ कि नहीं आया, आ गया। अब यहां पर बच्चों एक टर्म और आता है, वो यहां बताया नहीं गया, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई कितने रेवोल्यूशन कर रहा है ना। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को करने में कितना सेकंड लगेगा, टी सेकंड। कितना सेकंड लगेगा, टी सेकंड इज टाइम पीरियड। कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, बोलो है ना। मतलब आपने कहा टी सेकंड में, टी सेकंड, कैपिटल टी सेकंड में कितने रेवोल्यूशन, 1। टी सेकंड में कितने रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, बोलो है ना। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, 1/टी हो जाएंगे। भाई टी नीचे चला जाएगा,
तो 1 सेकेंड में 1/t रेवोल्यूशन, और इसी 1/t नंबर ऑफ 1/t को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जो रेवोल्यूशन परफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करते हैं, n से भी डिनोट करते हैं, और न्यू से भी डिनोट करते हैं। ये नया सिंबल है न्यू, v को बना के थोड़ा सा अंदर कर दो, ये बन जाएगा न्यू, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड, बेटा इसकी यूनिट देखो, तो 1/टाइम पीरियड मतलब 1/सेकेंड, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। क्लियर हो गया? सो दिस इज कंप्लीट, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को इसके बाद में याद रखिए, आपको करनी है एनसीईआरटी रीडिंग। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, ये सीक्वेंस पूरी बुक के लिए, हर चैप्टर के लिए लगेगा। नंबर 1 आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी चाहिए। नंबर दूसरे पर आपको एस चांद के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। नंबर 3 आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट और इन टेक्स्ट दोनों करने चाहिए। देन इसके बाद आपको लगानी चाहिए एग्जाम्पलर। क्या लगानी चाहिए? एग्जाम्पलर। तो एस चांद के पूरा करने का मतलब एस चांद की रीडिंग भी करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। देन इसके बाद आपका होगा टेस्ट। क्या होगा इसका? टेस्ट। तो 5 लेयर की हमको दीवार तैयार करनी है इस चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।